हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2024 ऑफ द टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन एवरी ईयर इन एवरी शिफ्ट। तो इसका थ्योरी ऑलरेडी बन चुका है, उस पर वीडियो बन चुका है, यू कैन चेक दैट आउट। सो टुडे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 5 साल में बहुत ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं। सो डू वॉच ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा कि 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। एंड ये रिलेशन सीरीज पे एक और वीडियो आएगा नंबर ऑफ रिलेशन पे एंड 2025 में जो जो सवाल आए हैं उसका सॉल्यूशन। एंड दिस टॉपिक इज डन एंड टेस्टेड। एंड ये पूरा आप सीरीज को फॉलो करके सारा वीडियोस देखे होंगे तो एक क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर आएगा तो आपसे बच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप जरूर क्वेश्चन को देखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आई विल सॉल्व एंड सम क्वेश्चन कुछ कुछ सेम टाइप के आई विल गिव होमवर्क। तो यह इस टाइप का क्वेश्चन ये नॉर्मल है, आपका सेट बिल्डर टाइप फॉर्म में है। अब इसका चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करना है, ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ठीक है, अगर तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों को x कर देते हैं। तो x कॉमा x क्या रिलेशन में आएगा, तो y के जगह x लिख देंगे तो दिस बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब। तो ये तो जीरो आ रहा है, इट इज ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। रिफ्लेक्सिव जनरली प्रूव करना बहुत आसान है। प्रॉब्लम आता है आपका सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिविटी और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इज क्वाइट इजी। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी में भी में ही आता है कंफ्यूजन, दिक्कत होता है। और या तो आप प्रूव कर दीजिए मैथमेटिकली सिमेट्रिक दिखा दीजिए कैसे, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन आर में है, बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग को प्रूव करना है वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये प्रूव कर दिया तो सिमेट्रिक है। नहीं तो वी हैव टू लुक फॉर अ काउंटर एग्जांपल। वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू प्रूव कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सेम फॉर ट्रांजिटिविटी कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग को प्रूव करना है x कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, अगर ये मैथमेटिकली प्रूव कर पाए फॉर ऑल सबके लिए तो वेल एंड गुड। नहीं तो एक भी काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू डिसप्रूव इट। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जांपल ढूंढने वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में ये हम लोग ट्रू मानेंगे, फिर इसका उल्टा। अच्छा, अब इसका उल्टा लिखेंगे ना तो वो काफी अजीब हो जाएगा, लाइक वाई क्यूब माइनस 3y(x²। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे एक्सप्रेशन तो इफ वी टेक कॉमन, ठीक है, ये नेचुरल सा थॉट आ सकता है, x² कॉमन ले लिए तो यू कैन इजिली सी कि ये फैक्टर हो जा रहा है, विच इज गुड फॉर अस। नहीं, यहाँ पे 3y बन रहा है तो x² माइनस y², इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस 5 एंड x माइनस 3y। तो क्या ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है? ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, अगर x कॉमा x होगा तो डेफिनेटली इट विल बिकम 0। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ये ट्रू मान लेते हैं, x रिलेटेड y implies this is equal to 0। नाउ वी हैव टू प्रूव कि y रिलेटेड x, क्या ये भी 0 होगा? क्या y माइनस एक्स, y प्लस एक्स या एंड y माइनस 3x। ठीक है, क्या ये भी 0 होगा? इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली इससे ये नहीं दिख रहा है, ये दोनों तो सेम है, बट ये इसका नहीं कह सकते, ये इसका नेगेटिव है, बट वी कैन नॉट से अबाउट दिस। तो मेन क्या है, इससे यहां जंप नहीं कर पा रहे मैथमेटिकली। वी कैन नॉट सो इफ दिस इज ट्रू देन सो दिस इज ट्रू, वी कैन नॉट सो मैथमेटिकली। तो हम लोग क्या सोचेंगे, काउंटर एग्जाम्पल सोचने का ट्राई करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब यहां पे मत ले लीजिए, अगर दो नंबर बराबर लेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा ही। रिफ्लेक्सिव तो चेक कर चुके, कुछ और लेते हैं। मान लीजिए 1 0 भी ला रहा है ना, तो
हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट्स सी 1 और 3। हाँ 3 और 1 ले लेते हैं। 3 और 1 डेफिनेटली बिलोंग्स टू आर है, बिकॉज 3, 1 लेंगे तो ये 0 कर देगा ना, 3 - 3 × 1 0। बट क्या ये उल्टा ट्रू हो रहा है? अब 3, 1 बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग को चेक करना है 1, 3 के लिए। तो 1, 3 इट इज नॉट 0, एक 0 होना पड़ेगा तभी 0 हो पाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0। एंड 1 - 9 ये भी नॉट इक्वल टू 0। सो वी हैव फाउंड अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल तो सिमेट्रिक नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा, यही क्रिटिकल स्टेप है। अगर मैथमेटिकली नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढिए सिमेट्रिक के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए आप सोचते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते इजिली ऐसे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये तो नहीं है, बट ना इधर सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ऐसे तो आंसर हमारा आ गया कि ए ही आंसर होना चाहिए। बट लेट्स सी ट्रांजिटिव को भी डिस्प्रूव करते हैं। तो अब हम लोग को दो ऐसा सोचना है जो बिलोंग्स टू आर होगा। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक्स रिलेटेड वाई ये गिवन है, एंड वाई रिलेटेड जेड कुछ और है ये भी गिवन है। तो वी हैव टू प्रूव और डिस्प्रूव एक्स रिलेटेड जेड। तो इसका मतलब ये पूरा ट्रू है, इसका मतलब y - z, y + z, हाँ y - 3z इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, ऐसे आंसर आ गया। बट लेट्स सी, ऑब्वियसली ये दोनों से ये वाला x और z के बीच में y को एलिमिनेट करना बेसिकली टफ है, तो y को एलिमिनेट करना ये टफ है। तो व्हाट वी विल थिंक ऑफ अ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल सोचने का ट्राई करते हैं। हाँ ये भी आसान लग रहा है। तो 3, 1 तो था ही, 3, 1 तो बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब 1, 3 फिर से ले सकते हैं, तो 3, 3 तो होगा ही, 3, 3 तो हो गई। तो 1, -1 लेट्स टेक, या दिस इज गुड। 1, -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 3, -1 बिलोंग्स टू आर होगा? ये हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, 3 + 3 हो जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वी हैव फाउंड अ काउंटर एग्जांपल, ये रहा हमारा काउंटर एग्जाम्पल, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ये बहुत अच्छा सैंपल क्वेश्चन है फॉर यू, अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो आगे जाके इस टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफरेंट रिलेशन रहा तो वी विल सॉल्व, नहीं तो वी विल गिव होमवर्क। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू वाई सिर्फ है, ओनली दिस है, तब ये इक्विवेलेंस होगा। क्वाइट इजी टू सी एंड प्रूव इट मैथमेटिकली, एक एक लाइन में मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाएगा। सिर्फ x इज इक्वल टू वाई रहता ना तब इक्विवेलेंस होता, बट ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स के कारण इट इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये वाले याद रखेंगे, जब भी दो चीज इक्वल रहेगा तो इक्विवेलेंस हो गई। ऑब्वियसली वो रिलेशन में x इज इक्वल टू वाई नहीं देगा, बट एक दो PYQ में आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली ये चीज गिवन है। तो इनडायरेक्टली अगर ये आ गया कि x इज इक्वल टू वाई है, ये और ये बराबर होना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2, 2021 का ही क्वेश्चन था। तो ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट मत ढूंढिएगा, नॉट करेक्ट। ओके अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला सिमेट्रिक होता है, ये आप याद रखेगा मॉड, क्योंकि x - y करे या y - x करे बात बराबर है। तो सिमेट्रिक तो है ही एंड रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि x, x कर देंगे तो 0 < = 1, तो ये तो सही है, इसको नॉट, लेकिन नॉट करेक्ट करना। रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत आसान होता है, ये 0 आ रहा है, 0 इज डेफिनेटली बिटवीन 0 एंड 1। हाँ नहीं, ये तो फॉल्स हो गया ना। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्सिव तो चेक करना ही नहीं था। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट आता दिस इज फॉल्स,
बट यहाँ पे ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक चेक करना है। तो x माइनस वाई सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक तो नहीं है, सही है। ट्रांजिटिव भी जरूरी नहीं है, x माइनस वाई लेस देन 1 है। ट्रांजिटिव मतलब ये गिवन है, एंड y माइनस जेड ये भी गिवन है, तो इसमें x को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। तो यहाँ तो 2 आ जा रहा है ना, यहाँ तो 2 आ जा रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड काउंटर एग्जाम्पल। तो नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी सही है। एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, 0 लेस देन इक्वल टू 1 रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक भी नहीं है, मॉड x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू मॉड y माइनस मॉड x, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। तो यही आंसर होना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है ये, ऑब्वियसली सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में क्या है, x माइनस वाई, अच्छा ये ट्रांजिटिव नहीं होता, ये आप याद भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट जनरली ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों, ये y माइनस एक्स ये है, ये गिवन है, एंड y माइनस जेड ये भी आपका गिवन है। तो हम लोग को x माइनस जेड प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ और डिसप्रूफ, क्या ये 1 और 0 के बीच में। तो क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। तो 1 तो हो सकता है ना, तो 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, और इसको 1 ले लेते हैं, हो गया। 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू r, 0 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r, बट 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, हो गया, सिंपल सा है, क्योंकि ये 0 हो जाएगी ना, 0 के बराबर नहीं है। और यू कैन फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट ये एग्जाम्पल इज इनफ, तो आवर आंसर इज डी। अगेन काउंटर एग्जाम्पल ढूंढे टू शो दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये नॉट करेक्ट हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट, विच इज आवर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड ऑन R रियल नंबर बाय ये दो रिलेशन का कंडीशन है। तो अगेन हम लोग तीनों चेक करेंगे, इक्विवेलेंसी चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो a कॉमा ए क्या ट्रू है, तो a कॉमा ए विच इज a स्क्वायर, इज a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो R1 हमारा, R1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो a रिलेटेड टू a है ही, क्योंकि a स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इज ट्रू। एंड लेट्स चेक फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते, a रिलेटेड b ये गिवन है, ये ट्रू है, मतलब a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या b रिलेटेड a होगा, ऑब्वियसली बिकॉज a b इज नथिंग बट b है। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता ही है। नाउ लेट्स सी ट्रांजिटिविटी, तो उसमें क्या है, a b ये गिवन है एंड बी सी ये भी गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है, क्वेश्चन मार्क। तो कैन वी सो मैथमेटिकली बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वन थिंग एक दिमाग में आ रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी, या फिर आप केसेस भी ले सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव करके। तो यहां से फील आ रहा है कि हाँ ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या बट या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए बी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव होगा ओवरऑल। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ए और सी भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, तो आ रहा है। तो अगर कोई इस थिंकिंग से सोचेगा तो इसका ट्रांजिटिविटी आ जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट देयर इज वन काउंटर एग्जाम्पल, ओनली वन काउंटर एग्जाम्पल। तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैन यू फाइंड दैट काउंटर एग्जाम्पल, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो वो काउंटर एग्जाम्पल है कि बी 0 हो जाए, तब तो मस्त काम हो जाएगा। तो ए को कुछ भी ले सकते हैं, अगर ये 0 हो गया तो ये कुछ भी लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लेट्स टेक अ नेगेटिव नंबर, और ये 0 ले लिया, अब ये कुछ भी नंबर ले ले तो हो जाएगा। लेट्स टेक 1, अब -1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर, 0 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, बट -1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये नेगेटिव हो गया। सो दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल विच मेक्स इट नॉन ट्रांजिटिव। तो R1 आपका इक्विवेलेंस नहीं है। R2 देखते हैं,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। एंड आपका सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि बी ए से बड़ा हो, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ऑब्वियसली होगा, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा होगा, लॉजिकल। तो बट इसके कारण इक्विवेलेंस नहीं है, तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। बहुत लोगों ने एग्जाम में क्या मारा होगा पता है, कि R2 इज एन इक्विवेलेंस बट R1 इज नॉट। ये काउंटर एग्जाम्पल के वजह से उस लोग का -1 चल गया होगा, या ओवरऑल -5 भी कह सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। आगे बढ़ते, आई होप समझ में आया। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स टाइप का रिलेशन दे दिया है, तो यही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो इसमें पूरा मैथमेटिकली वी कैन सो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव अगेन, तो उसमें रिलेशन डिफाइंड ओवर क्लास ए एंड बी। हाँ, तो ए कॉमा ए मान लेते हैं, एंड ये रिलेशन ट्रू है। बेसिकली क्या रिलेशन है, कंडीशन क्या है, ए रिलेटेड बी इफ देयर इज एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लेट्स चेक फॉर ए रिलेटेड ए, तो ए रिलेटेड ए का मीनिंग क्या हुआ, पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये शो करना है। या तो इस ये ट्रू होगा फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, तो अगर इफ P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू आई, देयर एग्जिस्ट सिर्फ एक भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन, जरूरी नहीं फॉर ऑल, एक भी चलेगा। तो हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, तो देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल मिल गया, मतलब ए रिलेटेड टू ए तो है ही, क्योंकि वी हैव फाउंड अ मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, एंड दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भी हो सकता है बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनफ, एक भी मिल गया तो चलेगा। वी कैन टेक ऑल्सो डिटर्मिनेंट भी बोथ साइड ले सकते थे, तो वहां से भी हो जा रहा था, वहां से भी हो जा रहा है। हाँ, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए ए रिलेटेड बी गिवन है, दिस इंप्लाइज पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू बी, इट इज ट्रू। नाउ वी हैव टू प्रूव बी रिलेटेड ए, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव पी बी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है इससे। तो मैथमेटिकली ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो काउंटर एग्जांपल सोचने का ट्राई करेंगे, बट यहाँ पे तो मैट्रिक्स आ गया ना, तो मैट्रिक्स नंबर की तरह नहीं है कि इजिली एग्जांपल सोच पाए, तो यहाँ प्रूफ ही करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि काउंटर एग्जांपल सोचना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को इमेजिन करना ही, 9 नंबर इमेजिन करना पड़ेगा ना, वो टफ है, अनलेस की अच्छा मैट्रिक्स हो लाइक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे दिख रहा है बी के पास सारा पी भेज दो और ए को एकलौता कर दो, अलोन कर लो, तो P को उधर भेज देते, तो P इनवर्स से क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते, तो P इनवर्स इंटू पी आई हो गया, वो गायब हो गया, तो P इनवर्स B के आगे आ गया। अब P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, P इनवर्स B P, ठीक है, ये आया नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे P पहले P इनवर्स बाद में, यू कैन नोटिस। तो ये ट्रू होने के लिए, फॉर दिस टू बी ट्रू, इस ट्रू होने के लिए नाउ यू हैव टू थिंक, ये दोनों बराबर होना पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? यहां से हम लोग इस पे आए, बट हम लोग को प्रूव करना है ये, तो ये तब ट्रू है, ये तब ट्रू है इफ पी बी पी इनवर्स इज इक्वल टू पी इनवर्स, या फिर और सिंपली सोच सकते हैं ना, अगर इफ पी इनवर्स पी के बराबर हो गया तब ये ट्रू है ना। अगर यहाँ पे P इनवर्स के जगह P लिख पाए, या फिर P के जगह P इनवर्स लिख पाए, तब तो ये प्रूफ हो गया। तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है? इज देयर अ मैट्रिक्स? यस। कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स वो खुद है? यहां पे भी कम्स द सेवियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, तो देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, यही खोजना था, क्या एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है? यस, ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज आपका सिमेट्रिक भी होगा। नाउ लेट्स सी फॉर आपका
ट्रांजिटिव, तो उसमें है ए रिलेटेड बी, यानी कि सेम ये वाला चीज आपको लिखना पड़ेगा, एंड बी रिलेटेड सी, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल p इनवर्स इज इक्वल टू सी। नाउ वी हैव टू प्रूव ये दोनों स्टेटमेंट से क्या ए रिलेटेड सी है। ऑब्वियसली एग्जांपल ढूंढना टफ होगा, तो अगेन वी विल ट्राई टू शो मैथमेटिकली। तो ये करने का ट्राई करते हैं। तो b को गायब करना है, तो हेयर वी हैव टू एलिमिनेट b। तो b के जगह ये पूरा लिख देते हैं ना, तो p यहाँ पे भी p आ गया, a p इनवर्स ये c के बराबर आ गया, तो p स्क्वायर। आप सेम लॉजिक, कैन यू इज इक्वल टू सी, कैन यू सी, ये प्रूव करना है। इफ ये दोनों ट्रू कब होगा, जैसे यहां पे अगर ये p इनवर्स p के बराबर हो गया तो ट्रू हो गया। यहां पे ये चीज के जगह अगर ये लिख पाए तो ट्रू है। इफ p स्क्वायर, और हाँ p स्क्वायर आपका ये इनवर्स और स्क्वायर को उल्टा भी कर सकते हैं ना, इसको और अच्छा सा लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, p स्क्वायर है a, p स्क्वायर इनवर्स, ये पावर उलट चल जाता। तो अगर p स्क्वायर p के बराबर हो गया तब काम बन गया, तब ये वाला चीज इसके बराबर आ जाएगा। तो हाँ, ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, यस मैट्रिसेस एग्जिस्ट। इसको तो स्पेशल नाम भी देते हैं ना, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हाँ, इनवॉल्यूटरी ही होता है शायद। यस, मैट्रिक्स एग्जिस्ट, आइडेंटिटी होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल खोज सकते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे तीनों सही है मैथमेटिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए मिक्स्ड विथ रिलेशन, एंड आवर आंसर इज टी। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ ये कंडीशन है। तो देख सकते हैं हर क्वेश्चन में डिफरेंट आपका रिलेशन टाइप है, डिफरेंट कंडीशन है, तो सबको चेक करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगेन फर्स्ट स्टार्ट विथ आपका रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम हो जाएगा, 3x प्लस अल्फा एक्स। क्या ये 7k का मल्टीपल है? अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया हो तो अल्फा क्या हो सकता है, 3 प्लस, अगर ये 4 हो गया तो हो जाएगा, बट 4 प्लस 7 रहा, 7 इंटू कुछ भी n, तब भी ये हो जा रहा है। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, देन ये 7 का मल्टीपल होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। तो अल्फा 7 का मल्टीपल प्लस 4 टाइप का होगा तो चलेगा। ठीक है, ऐसे तो ये भी अभी आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 तो नहीं हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 होएगा तब थोड़ी ना होगा। 8 और 3, 8x प्लस 3x 11x, वो नहीं है। अल्फा इज डिवाइडेड बाई 10, ये भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों हो सकता है क्योंकि 14 एक स्पेसिफिक केस है, जो 14 ले लेंगे, 14 प्लस 3 17 ना, ये भी नहीं हो रहा है। वाह, ये भी नहीं हो रहा है। 14, ये तो 14 ऑप्शन था। ठीक है, शायद 14 ऑप्शन नहीं था, बट अगर 14 ऑप्शन है तब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 15 रहेगा, 15 बोल रहे हैं। 11 रहता तब सोच सकते थे, 11 रहता अल्फा की जगह, हाँ, तो 11 प्लस 3 14, जो कि 7 का मल्टीपल है। ठीक, बट हमारा आंसर कहीं ना कहीं ये आ रहा है, 4 इज रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7। इस इंग्लिश को मैथ्स में लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर बच रहा है, 7 टाइम्स समथिंग प्लस 4। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3x प्लस अल्फा वाई, ये हम लोग को दिया हुआ 7k1। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते, 3y प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स कोई मल्टीपल k2 होना चाहिए। तो अब इसमें चैलेंज क्या है कि यहां से यहां जाना इज टफ, यहां से यहां जाना इज टफ। ठीक है, और काउंटर एग्जांपल भी ढूंढना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा खुद ही वेरिएबल हो गया ना। तो व्हाट कैन वी डू कि ये दोनों को मान लेते, लेट इट बी ट्रू। तो इससे जो स्टेटमेंट बनेगा, कुछ न्यू कंडीशन बन रहा है ना, कुछ न्यू कंडीशन अगर बने ये दोनों का यूज करके, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए।
इसका एक एग्जांपल, जैसे कि दो स्टेटमेंट ट्रू है तो उससे कुछ नया स्टेटमेंट बने तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका ट्रू होना चाहिए। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है एंड 1 ग्रेटर देन -5 है, तो ये दोनों का स्टेटमेंट का यूज करके अगर कुछ नया लिखे 2 + 1 3 एंड ग्रेटर देन -4, हाँ ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट से एक नया कंसिस्टेंट ट्रू स्टेटमेंट बन रहा है। ये मैथ्स में कॉमन होता है, जैसे कि या फिर मान लीजिए कुछ फॉल्स अजम्पशन कर लीजिए, जैसे √2 इरेशनल होता है, तो उससे अगर कुछ मैथ्स करे तो कुछ अजीब आ गया, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इनिशियली जो ट्रू माने थे वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी होगा। तो एक और तरीका मिल रहा है हम लोग को प्रूव करने का कि मान लेते ये दोनों ट्रू है, अब इसका यूज करके कंसिस्टेंट स्टेटमेंट बनना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट है तब मतलब सही था हमारा अजम्पशन, कुछ उल्टा पुल्टा बन गया मतलब गलत है। जैसे कि कोई कोई लोग प्रूव कर देते हैं 2 = 1, बट उसमें एक फ्लॉ रहता है बीच में, तो अगर फ्लॉ करेंगे कुछ भी फॉल्स यूज करेंगे तो उससे फॉल्स बनेगा ही ना। तो ये सब मैथ्स में कॉमन है। तो लेट्स सी इफ ये दोनों स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से यहां दिखाना थोड़ा सा टफ था। एक और तरीका है कि अल्फा को आप स्टार्टिंग से ही 7 + 4 के मान सकते हैं, 7n + 4 मान सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। या फिर वो हो गया कि ऑप्शन अप्रोच जाने नहीं खोज रहे। तो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर दे ये दोनों को, लेट्स ऐड। तो 3 + αx आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं। सिमिलरली इफ यू लुक 3 + αy कॉमन आ गया एंड दिस इज 7 का मल्टीपल k1 + k2 या 7n। अब यहाँ पे यू कैन सी 3 + αx + y 7n। तो यहां तो दिख रहा है 7 का मल्टीपल है, क्या यहाँ पे 7 का मल्टीपल है? x + y का कुछ गारंटी नहीं कर सकते, बट इफ अल्फा इज इक्वल टू 7n + 4 देन यस, अगर अल्फा इस टाइप का है तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज, x और y का कोई भी वैल्यू ले ले सबके लिए ये ट्रू होगा। तो दिस इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट ट्रू मान के एक नया ट्रू स्टेटमेंट बना, फॉल्स नहीं बना। तो ये एक न्यू तरीका आपको सीखने मिला होगा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे कि 3x + αy = 7k1, ये ट्रू है, एंड y और z में रिलेशन 3y + αz 7k2। सो नाउ ये ट्रू है, ये ट्रू है। हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ करना है, y को एलिमिनेट करना है, 3x + αz = 7k3, ये 2 प्रूफ करना है। बट ये दोनों से ये प्रूफ करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मान के चल रहे ये भी ट्रू है, तो ये तीनों स्टेटमेंट का यूज करके कंसिस्टेंट स्टेटमेंट बनना चाहिए। तो व्हाट कैन वी डू, y को एलिमिनेट कर दे या z किसको एलिमिनेट करे? हाँ, यहां से 3x के जगह क्या लिख सकते हैं, 7k1 -αy यूज कर रहे, ठीक है, बस हम लोग यूज करने का ट्राई कर रहे हैं तीनों स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो गया, लेट्स ट्राई टू यूज सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वी कैन एलिमिनेट अल्फा जेड के जगह लिख सकते हैं 7k2 - 3y, ये लिख सकते हैं 7k3 - αy 7k1। तो हमको ये दिख रहा है ये तो 7 का मल्टीपल है ही, तो ये हो गया 7n टाइप, माइनस अगर y कॉमन ले ले तो वी आर लेफ्ट विथ अल्फा + 3 7k3। तो अब नाउ वी कैन सी ये है 7 का मल्टीपल, इधर भी 7 का मल्टीपल है ही, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। मतलब y तो कुछ भी ले सकते हैं ना, y नॉट नेसेसरली, y तो अपना नेचुरल नंबर है, तो हर के लिए ट्रू होना पड़ेगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल। तो अल्फा क्या होना पड़ेगा, अल्फा आपका 7k - 3 या फिर 7k + 4 भी कह सकते हैं ना, क्योंकि 7k - 3 इज इक्विवेलेंट टू 7k + 4, क्योंकि मान लीजिए आपका 11 है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 4 भी रिमाइंडर कह सकते हैं या -3 भी कह सकते हैं।
सात सात 14, 14 से 3 कम है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अल्फा की जगह 7k+4 कर रहे हैं, तब 7k+7 आ जा रहा है, विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि अगर ये अल्फा 7k+4 का टाइप है तो तीनों चीज आ जा रहा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड ये कुछ न्यू तरीका था प्रूफ करने का, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यूनिक टिपिकल टाइप था, तो इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। एंड डी इज द मोस्ट लॉजिकल एंड राइट आंसर, ठीक है। आई होप इसको आप एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक दो बार और देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। 6th पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए थोड़ा सा डरावना या अजीब क्वेश्चन लग सकता है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड इट्स क्वाइट इजी। ये यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ वेरियस सेट्स। तो ए कुछ होगा, एक कुछ अपना सेट होगा, ये कुछ अपना सेट होगा, ये कुछ अपना सेट होगा। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है कि कुछ भी कॉमन नहीं। तो लेट्स विजुअलाइज दिस, वी कैन विजुअलाइज दिस। बहुत सारा सेट है, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, कॉमन रहता तो ऐसा बनाना पड़ता नहीं जो सेट्स में हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे बोला है कुछ कॉमन नहीं है, और सब में कुछ अपना एलिमेंट होगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए 1 2, इसमें 3 4, कुछ कॉमन नहीं है तो अलग लेना पड़ेगा। 5 6 7, -1 -3 -5 -7, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एलिमेंट। तो A टू A रिलेशन है, y बिलोंग्स टू A, कंडीशन क्या है यही इंपॉर्टेंट है, y बिलोंग्स टू कोई एक सेट इफ एंड ओनली इफ x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट। तो इसको लॉजिकली समझिए, या फिर रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब x, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी कि अगर x कोई सेट से है तो दूसरा x भी उस सेट से होना चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। अगर 1 कोई एक सेट से है तो 1 भी उसी सेट से होगा ना, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं। एक 1 एक सेट में है, A1 में है, तो ये सिर्फ A1 में ही होगा और किसी में नहीं होगा। अगर 4 A2 में है तो 4 A2 में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। रिफ्लेक्सिव में अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो क्या y, x बिलोंग्स टू R होगा? ऑब्वियसली इसमें दिया हुआ है कि, इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो इसमें दिया हुआ, इससे हम लोग क्या सोचेंगे कि y और x एक ही सेट में, y और x बिलोंग्स टू AI, तो y और x बिलोंग्स टू A, दिस मींस x और y भी तो AI के बिलोंग करेगा ना, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। ये बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि x और y एक ही सेट में होना चाहिए। x और y ये जो है ना, वो डेफिनेटली एक ही सेट में होगा, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट एक सेट में आ गया तो दूसरा एलिमेंट भी आपका उसी सेट में होना चाहिए, बिकॉज देयर आर नो इंटरसेक्शन। यहां पे आप समझ सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए x, y, अगर x और y एक सेट में है और y और z भी एक सेट में, अगर y है तो z को भी होना ही पड़ेगा। दिस इंप्लाइज x और z भी एक सेट में है, तो इसको लॉजिक लगाएं, इसको लॉजिक से भी आप प्रूव किए। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। आंसर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मीनिंग समझना है, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो पता नहीं कैसे एक्सप्लेन किया है, कुछ एग्जांपल ले लिया, वो मत जाइए, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसीलिए आपको इससे ये सीखना है कि खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, अटेम्प्ट योरसेल्फ। एंड जरूरी नहीं है कि नेट पे सारा अच्छा सॉल्यूशन है या फिर मेक सेंस, वो सेंस भी उतना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थिंक योरसेल्फ एंड खुद से ही अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करिए, एंड मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड लॉजिकल आंसर, एंड इससे राइट आंसर भी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मिक्स कर दिया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। R फ्रॉम x टू y, x टू y, तो ये हम लोग पूरा रिलेशन भी लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। x, y, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा y, x, y एंड y, ठीक है। इसी का सबसेट क्या होता है? इसी का सबसेट आपका रिलेशन होगा, ठीक है। हो सकता है एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, या चारों का चारों एलिमेंट हो। ये बोल रहा है बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एक तो हम लोग को पता है एम्प्टी सेट,
कुछ नहीं लेंगे तो वो दोनों होता है, ठीक है। ये फेमस एग्जांपल है, एम्प्टी सेट इज बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ये दोनों होना चाहिए। अब एक एलिमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा ना। अब सिमेट्रिक करना x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स होना ही पड़ेगा। दिस इज द, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, ये x कॉमा वाई कैसे आ गया, यहाँ पे x कॉमा एक्स होगा या x कॉमा एक्स होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, बट ट्रांजिटिव के लिए ये वाई वाई कैंसिल हो, x कॉमा एक्स होना पड़ेगा बस, और कुछ एक्स्ट्रा डालने का जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली और एग्जांपल ढूंढते हैं, x कॉमा, अब x कॉमा एक्स के लिए या y कॉमा एक्स के लिए करते हैं तो सेम फॉर y कॉमा एक्स के लिए भी हो जाएगा, y कॉमा एक्स एंड x कॉमा वाई होना चाहिए, दिस इंप्लाइज y कॉमा वाई भी होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल मिल गया। सिर्फ x कॉमा एक्स, सर ये क्या है, ये भी, ये आप याद रखेंगे, जो अलोन रिफ्लेक्सिव होता है ये भी बहुत होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली, क्योंकि डिसप्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, डिसप्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं, तो ये y कॉमा वाई भी हो गई। चारों एलिमेंट ले सकते क्या, चारों एलिमेंट अगर ले तो x कॉमा एक्स, तो अभी कितना एग्जाम, 1 2 3 4 5 हो गया, और टोटल कितना आएगा, टोटल रिलेशन हम लोग को पता है 2 की पावर n क्रॉस n होता है, तो 2 की पावर 4 विच इज 16, जो कि डिनोमिनेटर में है भी। अगर हम लोग सारा ले ले x कॉमा एक्स, y कॉमा वाई, x कॉमा वाई, y कॉमा एक्स, तो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव x कॉमा वाई है, इसके साथ तो चेक करना भी नहीं है, x कॉमा एक्स भी है, y कॉमा एक्स भी है। हाँ, तो यहाँ तो 6 आ रहा है ना, ये भी आपका ट्रांजिटिव हो रहा है, ये भी ट्रांजिटिव एंड ये भी ट्रांजिटिव, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें एक फ्लॉ है, फ्लॉ क्या है, यहाँ जो हमने चेक किया कि ये इसके वजह से ये x कॉमा एक्स होना पड़ेगा तभी ट्रांजिटिव होगा, बट अब x कॉमा एक्स के एडिशन की वजह से क्या हो गया, x कॉमा एक्स, अब इसका लास्ट एलिमेंट x है, इसका फर्स्ट एलिमेंट x है, दिस इंप्लाइज, अच्छा यहां से तो नहीं आ रहा, यहां पे देखिए y कॉमा एक्स और इधर का देखिए x कॉमा वाई, तो इसका लास्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज y कॉमा वाई भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिव नहीं था, ये ट्रांजिटिव है, तो ये y कॉमा वाई भी होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल भी करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये जो दो अलग अलग माने थे, अगर ट्रांजिटिव को भी पूरा करना है तो एक एग्जाम्पल बन गया। नाउ वी हैव आवर 5 सेट्स जो कि दोनों है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो ये हमारा फेवरेबल हो गया, टोटल 16, इट इज आवर आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप चकमा खा सकते थे, बट कोई नहीं, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो 5,16 होना चाहिए, ये जो कंफ्यूजन हुआ उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट को ऐड किए तो अब ट्रांजिटिव सोचना खत्म नहीं करेंगे, उस न्यू एलिमेंट को फिर से चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी, ये दिमाग में आपको रखना है। हाँ, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो दिखने में खतरनाक लग सकता है बट उतना हार्ड नहीं है। ये दिया हुआ है, PS डिनोट्स द पावर सेट, आई होप पावर सेट आता है। पावर सेट क्या है, सबसेट, ऑल पॉसिबल्स, एक ऐसा सेट जिसमें ऑल सबसेट्स हो, मतलब कितना एलिमेंट होगा, 2 की पावर 10 एलिमेंट्स, ठीक है, वो लिखना नहीं है, बहुत बड़ा नंबर, 2 की पावर 10 एलिमेंट्स होगा। तो दो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, R1 ये है, ठीक है, फाइव, R2 ये है, तो ये दोनों के बारे में कमेंट करने बोला है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व, ठीक है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको देख के डर लग रहा होगा, बट मैथ्स में क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, उसको सिंप्लीफाई ही करते हैं, तो इसको भी सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो इस टाइप को सेट्स का प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि A और B 2 सेट है, ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा और या A एलिमेंट होगा, इसमें B, इसको C नाम दे देते हैं और बाहर को D नाम दे देते हैं। C 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से डिफरेंट केसेस आएगा। इसमें बोल रहा है A इंटरसेक्शन BC, A इंटरसेक्शन BC का मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन BC का मतलब A एंड B को छोड़ के जो एलिमेंट है,
तो मतलब बस ए सेट आ रहा है, समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए में ए और सी है और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसको छोड़ के तो ए और डी होगा, दोनों में ए ही कॉमन आ रहा है, लॉजिकली भी आप देख सकते हैं सिर्फ ये रीजन आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे सिर्फ बी आएगा, ठीक है। हाँ यहां पे क्या आएगा, सिर्फ बी आना चाहिए। ये फाई है, ये फाई कैसे हो सकता है, ये फाई तभी होगा जब ए को भी फाई होना पड़ेगा और बी को भी फाई होना पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि एक भी फाई नहीं हुआ तो उसका यूनियन कुछ हो जाएगा ना। मान लीजिए फाई यूनियन एक एलिमेंट है 10, तो इसका क्या होगा 10,1, तो 10,1 होता है, या फाई कॉमा ए, क्या फाई यूनियन ए क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये बेसिक आपका सेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो ए भी फाई होना पड़ेगा, बी भी फाई होना पड़ेगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कैन यू सी ए इज इक्वल टू बी हो जा रहा है। अगर ए में भी कुछ एलिमेंट नहीं है, बी में भी कुछ एलिमेंट नहीं है, तो अब जितना भी एलिमेंट बचा सी, तो वो दोनों सर्कल क्या हो गया, एक पूरा एक वन सर्कल बन गया, यूनाइट हो गया। नहीं तो अब ए, तो ये नथिंग बट हिडन में ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तभी ट्रू है। दिस इज ओनली ट्रू इफ ए इज इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, नहीं तो इसका मेथड 2 भी हो सकता है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करिए, ए रिलेटेड ए देखिए, फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए। बट हम लोग क्या किए, इसको सिंप्लीफाई किए ये। अब ये इक्वालिटी क्या होता है, ऑलवेज आपका इक्विवेलेंस होता है, नाम में ही छुपा हुआ, इक्वल टू इक्विवेलेंस, ठीक है। सेम आप इससे लगाइए, सेम ये लॉजिक, दो सेट बना रहे हैं, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ए बी सी एंड ये यूनियन के बाहर डी होगा। तो ए यूनियन बी सी, ए यूनियन बी सी, इस बार यूनियन है तो क्या आएगा, ए कॉमा डी, कैन यू सी, ए यूनियन बी सी का मतलब ए डी होगा, आप खुद से सोच लीजिए। बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा यूनियन है, सॉरी, हाँ बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी भी आएगा यहाँ पे, माय बैड, यहाँ पे यू हैव टू कंसिडर सी ऑल्सो ना, क्योंकि यूनियन है। तो ए सी, ए में तो है ही, और बी कॉम्प्लीमेंट में बस एक्स्ट्रा डी आ गया। यहाँ पे बी में बी सी तो है ही, एक्स्ट्रा डी आ गया, एक हम, तो सी और डी तो है ही, सी और डी है ही, तो ए इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा। अब देखिए ए और बी बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज ऑल्सो कि ए और बी सेट बराबर है, तो अगेन दिस इज रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। हम लोग क्या किए, ये सेट वाला को सिंप्लीफाई कर दिए, उससे ए इज इक्वल टू बी टाइप आ गया, एंड इक्वल टू इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, एंड आवर आंसर इज सी। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड इसका भी नेट पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन है, बट दिस इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। आगे बढ़ता है। अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है पार्ट 1 के वीडियो में, थ्योरी में आई हैव कवर्ड दिस। इसमें क्या डिफरेंट टाइप है कि दो हो गया, ठीक है, ये दो एलिमेंट हो गया। सिर्फ हम लोग ए कॉमा ए में चेक करते थे, फिर बी कॉमा ए देखते थे, फिर ए बी है बी सी है तो ए सी को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया ए बी रिलेटेड, ए बी दिखाना है। ट्रांजिटिव का मतलब ये ट्रू है तो सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए बी, सेम लॉजिक से वो आ जाएगा, बस 4 एलिमेंट आ जाता है, ठीक। उस हिसाब से वी एक्सटेंड द डेफिनेशन। तो ये हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये ट्राई करिए, ये होमवर्क दे रहे हैं हम, बहुत सारा क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड। तो अगेन ए कॉमा ए करिएगा, फिर उल्टा करने का ट्राई करिएगा। अगेन काउंटर एग्जाम्पल सोचिए। रिफ्लेक्सिव तो चेक नहीं करना है, बस ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ही देखना। रिफ्लेक्सिव वैसे भी चेक करना बहुत आसान होता है। काउंटर एग्जाम्पल सोचिए, इफ यू कैन नॉट प्रूव देन काउंटर एग्जाम, जैसे सिमेट्रिक का मैं बता दे रहा हूँ, 2 प्लस ए बी अगर पॉजिटिव है तो इससे ये दिखाना थोड़ा सा टफ है, नहीं ये थोड़ा सा टफ है, बट वी कैन इमीडिएटली थिंक ऑफ अ काउंटर एग्जाम्पल, लाइक पॉजिटिव करना है ना, तो बट इसको पॉजिटिव नहीं करना है, तो बी को कुछ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो 100 ले लेते हैं, ठीक है, और ये माइनस ले लेते हैं, और ए को आप ले लो 1 क्या 2 कुछ भी, तो ये तो पॉजिटिव होगा, यही -1/100 इज वेरी लेस देन दिस। अब 2 -100/1,
ये काहे का पॉजिटिव हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया ना, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, क्या मिल गया, 1 कॉमा -100। तो ये तो बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसका उल्टा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एस इज नॉट ट्रांजिटिव, वो तो सही है, या तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक, ये नहीं होगा, एंड यहाँ तो ट्रांजिटिव बोला है, तो ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करना पड़ेगा, अभी बस बोल सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए भी तो थिंक ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप खुद से सोचिएगा तभी आपका प्रैक्टिस होगा। बहुत सारा काउंटर एग्जाम्पल हम लोग सोच चुके हैं। हाँ, इस टाइप का भी हो गया, इस टाइप का इरेशनल नंबर भी हो गया। इसमें भी क्या है, थिंक काउंटर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है, हो जाता है थिंक काउंटर एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें भी ट्रिक क्या है, ये खुद का मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो दिख जाएगा। काउंटर मतलब मैथमेटिकली नहीं सो करेंगे ना, तो काउंटर एग्जाम्पल ही सोचना पड़ेगा, एंड मिल जाता है, मिल जाता है, हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस, मतलब 90% के ऊपर है, वेरी हाई चांसेस है कि एग्जाम्पल मिल जाता है। एग्जाम्पल मिल गया, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, इंप्लाइज नॉट ट्रांजिटिव, एंड सेम गोज फॉर सिमेट्रिक। तो ये फ्री का आंसर, मतलब हमको अगर गेस करना पड़ता तो क्या गेस कर, सिमेट्रिक तो देख लेंगे, ये कट गया, रूट साइन, रिफ्लेक्सिव तो है ही, हम तुक्का ये मारते हैं, अब देखना पड़ेगा तुक्का सही है कि नहीं। अगर हमको तुक्का मारना पड़ता है एग्जाम में, 1 सेकंड में सॉल्व करना है, तो मैथ एक थोड़ा सा लिखते हैं मैथमेटिकली कि उल्टा क्या हम लोग प्रूफ कर पाएंगे इससे, तो दिख रहा है कि हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव का इजीली चेक कर लिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में अगर मैथमेटिकली नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो काउंटर एग्जाम्पल सोचना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ना ही ये होगा, तो आंसर ये कमाल का ट्रिक है कि नहीं। इसका एक बार सॉल्व काउंटर एग्जाम्पल सोच के बताइएगा ये आ रहा है कि नहीं। जैसे कि ये चलिए मैं बताता हूं। तो इसमें हम क्या मारेंगे, रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए का जीसीडी 1 होता है, जीसीडी मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो दोनों में नहीं, यहां तो ए आ गया ना, ए आ गया, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल रिलेशन होना चाहिए, मतलब हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव याद रखिएगा, सिर्फ एक के लिए नहीं, दिस इज ओनली ट्रू फॉर a is equal to 1, but reflexive should be true for all, reflexive should be true for all values। तो यहां पे और all values का मतलब हर एक इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, अगर a कॉमा b का GIF 1 है तो ऑब्वियसली, सॉरी GIF बोल रहे हैं, GCD 1 है तो ऑब्वियसली GCD ऑफ b कॉमा a 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 2a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ इसका तो a होगा, 2a नॉट इक्वल टू b, 2a नॉट इक्वल टू 2a b के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें 2 कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ रहता तब तो सिमेट्रिक है, ये रहता तब सिमेट्रिक है, बट लेट्स सी एग्जाम्पल जिसमें 2a b के बराबर हो जाए, तो अगर बराबर हो गया तो डिसप्रूफ कर देगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। तो अगर हम इसको 1 ले ले और 2 ले ले, या उल्टा लेते हैं अभी क्योंकि तब तो बराबर हो जाएगा, तो आई एम थिंकिंग ऑफ अ काउंटर एग्जांपल, GCD 2,1, इसका 1 है एंड 2 into 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो दिस इज ट्रू, मतलब 2 रिलेटेड 1 है, बट इफ वी चेक फॉर सिमेट्री 1,2 इसका 1 है, एंड 2 into 2 ये तो सॉरी 2 into 1, 2 into फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, ये तो दूसरा एलिमेंट के बराबर हो गया, तो ये रॉन्ग हो जा रहा है। यहाँ पे कॉमा मतलब दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1 नॉट रिलेटेड टू 2,
या फिर 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये 2,1 है बट 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक पे तो हम लोग टिक मार देते एंड आंसर नहीं, रिफ्लेक्सिव हाँ रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। नहीं रिफ्लेक्सिव कहाँ था, रिफ्लेक्सिव तो था ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया। गेस भी सही था क्योंकि मैथमेटिकली प्रूफ डिसप्रूव नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण सिर्फ ये रहता तो ये तो मैंने अपने थ्योरी में भी कराया हुआ है। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल आपको याद रखना है। काउंटर एग्जाम्पल एक और सोचते हैं। तो जीसीडी तो 1 होना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए ना, तो कुछ भी ले लेते हैं 1 कॉमा कुछ प्राइम नहीं है। अच्छा ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए 2,5 ले लेते हैं एंड 5,8, इसका भी जीसीडी 1 है, इसका भी जीसीडी 1 है, क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बट जीसीडी ऑफ 2,8, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, तो ये तो ऐसे ही हो जा रहा है। जीसीडी याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नॉट ट्रांजिटिव, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 है, तो पूरा इज इक्वल टू 1 है तो नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे ये दोनों में कॉमन हो ही जाएगा, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके वजह से नॉट सिमेट्रिक हो गया, इसके वजह से नॉट ट्रांजिटिव हो गया, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये कंडीशन को नॉट इक्वल टू ही कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। तो यही काउंटर एग्जांपल ढूंढने का हैबिट डालिए, इसमें भी इसको मैथमेटिकली आप शो कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स आप लगा सकते हैं, मैथमेटिकली ट्राई करिएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है, इक्वेशन बनाएगा, इस टाइप का भी मैंने किया था, इस टाइप का भी मैंने करवाया, तो ये आपका होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर लेट्स कॉल इट 3। ठीक है, या 4 है शायद, पता नहीं। हाँ ये करते, ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का 2025 में भी आया था, तो जरूर इसको देखिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ऑन द सेट, ये मतलब ए बी सी यूज कर सकते हैं, ट्रांसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों दिखाना। तो पहले सिमेट्रिक बनाते, ए कॉमा बी है तो ऑब्वियसली मन में आएगा कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी होना चाहिए, बस। तो सिमेट्रिक दिखा, मतलब सिमेट्रिक के लिए ऐड करना इजी होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिमेट्रिक पार्ट इज इजी, उसमें भी सिमेट्रिक इजीली हो गया। ट्रांजिटिव क्या होता है, यही चैलेंजिंग होता है, तो इसको सोच के करेंगे, थोड़ा सा लिटिल चैलेंजिंग। ठीक है, तो इसको सोच के करेंगे। अब ये पूरा आ गया, ठीक है, ये 4 एलिमेंट आ गया। अब हर एक के लिए चेक करेंगे, ए बी है, बी ए है तो ए ए होना चाहिए। ठीक है, इसका हर के लिए साथ चेक करें, जिसका भी एंड बी है, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ए सी रूम में है नहीं मेरे, ठीक है, बट यहाँ पे ए सी होना चाहिए। ए बी का और ये इसके साथ भी होगा, और कोई बी से एंड नहीं हो रहा, बी सी से क्या एंड हो रहा है ये। अब इधर भी सब चेक करना पड़ेगा सर। ठीक है, अब ये जो नया एलिमेंट आ रहा है उसके साथ भी चेक करते जाइएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो नया एलिमेंट बन रहा है उसके साथ भी ट्रांजिटिविटी चेक करिए। बी सी से ये एंड हो रहा है तो बी बी होना चाहिए, बी सी और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी ए से कौन कौन एंड हो रहा है, एक ये, तो बी बी होना चाहिए, वो तो है ही। ए से और क्या एंड हो रहा है, ये बी ए होना ही चाहिए, और सेम के साथ चेक करना जरूरी भी नहीं क्योंकि वही आ जाता है। बी ए है, बी सी होना चाहिए, बी सी हाई है, बहुत बढ़िया। अब इस पे आ जाता है सी बी, बी के साथ क्या खत्म हो रहा है, एक ये सी सी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। बी के साथ ये खत्म हो रहा है, मतलब सी ए होना चाहिए, सी ए, हाँ। ये वैसे मतलब अपने आप सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, ए बी है, बी सी सबका सिमेट्रिक हो ही जा रहा है। ठीक है, ये सबका सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं है क्योंकि वही आता है, तो इसका भी सबके साथ चेक हो गया ना। सी बी जो भी बी के साथ एंड हो रहा था, बी के साथ, हाँ सी ए हो गया और फिर सी ए हो गया, और इधर कोई बी के साथ, हाँ इसके साथ तो चेक करना ही नहीं है और कुछ नहीं है, इसके साथ चेक नहीं किया जाता है, रिपीट के साथ चेक नहीं करिएगा। ए सी से हो रहा है ये, ए बी है आपका, सी से और क्या एंड हो रहा है ये ए सी, सेम के साथ चेक किया नहीं जाता, ए है, सेम के साथ चेक नहीं किया जाता, सेम के साथ चेक नहीं, लास्ट ये सी ए के साथ ये हो रहा है, इसके साथ चेक करना चाहिए नहीं, सी है ही, सी सेम के साथ चेक करना ही नहीं चाहिए क्योंकि फ़ायदा नहीं है, वही आ जाता है।
सी बी है, हाँ सी बी है, हाँ सबके साथ चेक हो गया है। सी, हाँ ए के साथ जो हो रहा था, हाँ तो दिस लुक्स करेक्ट। यहाँ से 5 हो रहा है और वहां से 2, तो इससे ज्यादा तो है भी नहीं, मतलब 8 ऑप्शन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 है और 7 हम लोग का आ भी गया। तो दिस इज इजी, और ज्यादा ऑप्शन रहता तब बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, बट चलेगा। एंड ये 2025 में भी रिपीट हो रहा है, तो ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको दिमाग में हैशटैग करके याद रखिएगा, ठीक है। देन रिलेशन आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हाँ तो ये आसान है भाई, मैथमेटिकली शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब 2x इज इक्वल टू 7 नहीं, ये इंटीजर के लिए ट्रू है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक होगा ऑब्वियसली, प्लस क्या होता है, प्लस इज सिमेट्रिक, प्लस इज सिमेट्रिक, तो ये होता ही है, दिस इज ट्रू। अगर x प्लस वाई 7 है तो y प्लस एक्स भी होगा, और आपका x प्लस वाई अगर 7 है और y प्लस जेड भी 7 है, तो क्या x प्लस जेड 7 है? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इसको एग्जाम्पल भी सोच सकते, 3 प्लस 4 7 है, एंड नहीं यहाँ तो, हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये कॉमन आ गया ना, ये कॉमन आ गया, तो 3 एक ही नंबर हो सकता है 7 हो। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, बिना रेस्ट्रिक्शन का सोच रहे हैं, क्या इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, तो मैथमेटिकली तो नहीं शो कर सकते, तो हम लोग क्या सोचते, क्या सिखाया मैंने, काउंटर एग्जांपल। तो -1 + 8 ले लेते हैं, अब 8 नहीं तो 8 + -1 ही होना पड़ेगा, हाँ। तो दिस इज सिमेट्रिक, दिस कम्स आउट टू बी सिमेट्रिक। इसको मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं वो सोच रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x -7 0 के बराबर, x माइनस, अच्छा हाँ इसमें क्या आ जा रहा है x, हाँ इसमें तो बराबर आ जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x, हाँ ये मैथमेटिकली शो कर सकते हैं x माइनस जेड, क्योंकि कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिलता है ना, तो जनरली वी कैन मैथमेटिकली शो इट। तो x माइनस जेड 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू जेड इंप्लाइज यहाँ पे x इज इक्वल टू जेड इंप्लाइज क्या होगा, हाँ वो तो होगा ही ना, x इज इक्वल टू जेड, हाँ मतलब x और z को बराबर होना पड़ेगा, तो x रिलेटेड टू z तो होगा ही नहीं ना। अच्छा ये तो मिल ही गया ना एग्जांपल, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी हम पूरा डिस्ट्रैक्ट जी, ये थोड़ी ना होगा 3,4 बिलोंग्स टू r, 4,3 भी बिलोंग्स टू r, तो क्या सोच रहे हैं 3,3 थोड़ी ना बिलोंग्स टू r होगा, ये जरूरी नहीं है 7 हो जाए, तो ये भी नहीं हुआ, तो बस आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि प्लस सिमेट्रिक होता है बट ना इधर, और काउंटर एग्जांपल भर भर के मिल गया। एंड जरूरी नहीं है कि ये कुछ ये नहीं भी देता तो चलता, बस ये नहीं भी गिवन रहता तब भी यही ट्रू हो जाता, ठीक है। ये सिर्फ x0 3.5 के लिए ट्रू है, और क्वेश्चन में जनरली रियल नंबर नेचुरल नंबर रहता है, सबके लिए तो ट्रू ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ डिसप्रूफ करते हैं। विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का है कि 1,2 और 2,3 है, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगेन रिफ्लेक्सिव के लिए इसको आपको पूरा खुद ही करना है, मैं बस हिंट दे दूं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों का सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाते, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तीनों आ गया, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नहीं उतना हार्ड भी नहीं है, मतलब इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, कुछ उल्टा नहीं आ रहा है। अब एक एक करके ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, 1,2 2,3 मतलब 1,3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1,3 होना चाहिए। सेम के साथ चेक करते ही नहीं है, बहुत बढ़िया, इसके 2,3 सेम के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, हो गया 1,3, और 1,1 1,2 सेम के साथ चेक करना ही नहीं है, तो बस 2,3 सेम के साथ चेक करना ही नहीं है, दैट्स इट। 2 सेम के साथ चेक करेंगे तो वही आएगा, तो बस हमको लगता है 4 एलिमेंट आ रहा है। अच्छा नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट
विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बोला है, कितना ऐड करेंगे वो नहीं, ठीक है। तो मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, तो इसको थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू सॉल्व। 1,2 है, 2,3 है, एंड इसको लेट्स राइट डिफरेंट पेन। 1,2 है, 2,3 है, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो उसके वजह से ये सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिनिमम है, ये एक हो गया। अब अच्छा सिमेट्रिक भी होना चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, हमको लगता है यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये अब कंटेनिंग ये तो होना ही है, तो ट्रांजिट अच्छा एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तो इसमें 1,3 होना ही चाहिए, ठीक है। 1,3 आपका होना चाहिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, एंड सिमेट्रिक नहीं है। अब आप अपने मन से एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, अपने मन से एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है 1 2 2 3 एंड 1 3 1 3 तो ऐड हो गया, 2 1 तो ऐड नहीं कर सकते। इसमें 1 2 ये सारा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं टू मेक इट ट्रांजिटिव? कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। 3 1 3 3 3 1 ऐड नहीं कर सकते, 2 3 इसमें सारा लिख लेते। इसमें सबसे बेस्ट है कि सारा कम से कम सेट लिख लो। 1,1 2,2 3,3 ये पहले लिख रहे, ये बाद में 2,1 3,1 1,2 1,3 ठीक है, 3,2 एंड दिस इज 2,3। तो ये है ये है ये है, ये तो होना ही चाहिए। अब इधर से एक एक एलिमेंट ले सकते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, ये ले सकते, ये ले सकते, ये ले सकते हैं। तो 3,1 नहीं, 1,3 ले लिए, 1,2 ले लिए, 2,3 ले लिए। हाँ तो इधर से तो कोई लेना ही नहीं पड़ेगा ना। इसमें हमको लगता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछ रहा है, क्योंकि यही हो गया। अब इधर से कोई नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका 1 आ रहा है, लेट मी चेक 1 आंसर है कि नहीं। हाँ नहीं, इसमें 1 नहीं, एक और आएगा। जैसे कि एक छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट मिस कर रहे थे। 1,3 है, वी कैन ऐड 1 मोर एलिमेंट। जैसे कि 1,2 है, इसका कॉपी ले लीजिए, 2,1 ले लीजिए, 1,2 का कॉपी 2,1 ले लीजिए, बिकॉज ये नॉट सिमेट्रिक होगा। क्योंकि नॉट सिमेट्रिक में जरूरी नहीं है कि एक का हो। नॉट सिमेट्रिक में ये है कि एक का भी ना हो तो नॉट सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ 1,2 का कॉपी है 2,1, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर माने, ये तो है ही, मतलब नॉट सिमेट्रिक तो है ही, क्योंकि इसका भी कॉपी नहीं, इसका भी कॉपी नहीं। ये भी नॉट सिमेट्रिक है बिकॉज इसका तो कॉपी है बट इसका कॉपी नहीं है। सेम ये ले लीजिए। अब इस बार 2,3 का कॉपी 3,2 ले लीजिए, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक है बिकॉज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये तीन आप दोनों को ले लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो हर एक के लिए कॉपी हो जाएगा, हर एक का कॉपी हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर इज आपका 3। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी शायद 2025 में आया था, तो उसमें भी 3 ही आंसर था। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो बनाते हैं। ये अगेन कुछ लिमिटेड सा सेट दिया हुआ है। आर बी अ रिलेशन। आर रिलेशन कैसा, x माइनस वाई इज अ ऑड और x माइनस वाई 2 हो जाए, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट इट इज सिमेट्रिक। इसमें सिर्फ सिमेट्रिक है। तो इसमें लिखना स्टार्ट करें, ए में अगर बनाने जाए तो बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाएगा। x माइनस वाई ऑड होना चाहिए, ऐसे x और y को चूज करना है कि ये ऑड हो जाए या फिर 2 भी हो सकता है। तो ऑड कैसे हो सकता है?
दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब होता है आपको पता है? ऑड माइनस इवन रहेगा तभी ऑड हो पाएगा, ऑड और इवन रहना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए एक इवन, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन हो जाता है, इवन माइनस इवन इज इवन। तो अगर हम लोग 0 ले और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो ऑड इसमें 0 तो नहीं ले सकते, ऑड इवन या फिर इवन ऑड भी ले सकते हैं, बट ये x ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। तो 0 ले लेंगे तो 0 से बड़ा कोई है ही नहीं, 3 वर्क्स, यू कैन सी। और कुछ भी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 तो 4 लेंगे इवन तो ऑड लेना पड़ेगा, 4 3 वर्क्स, क्योंकि 0 के साथ करेगा नहीं। अब ऐसे करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एक एक करके लिस्ट आउट करेंगे तो दिस बिकम्स लेंदी। सो व्हाट कैन वी डू, यूज सम लॉजिक या पीएनसी। तो हम लोग लेट्स सी कि कितना एलिमेंट होगा, ठीक है, कितना एलिमेंट होगा, और उस हिसाब से हम लोग सिमेट्रिक सोच सकते हैं, ठीक है। तो कितना एलिमेंट होगा इसमें, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा कंडीशन है कि ऑड इवन हो सकता है या इवन ऑड एंड x ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, एक ऑड सेलेक्ट करना है एंड एक इवन। कैन यू सी, यहाँ पे एक ऑड है एक इवन है, एक इवन है एक ऑड है, तो ये दोनों सेलेक्ट करना है। तो एक ऑड कितना, 1 2 3 ऑड है, 3 में से एक, एंड इवन 1 2 3 4 5 में से एक इवन सेलेक्ट कर लो। अब उसको x y के ब्रैकेट में करना है, तो वो एक ही तरीका होगा क्योंकि x ग्रेटर देन y होगा ना। सपोज लेट्स से हम लोग 7 लिए और यहाँ से 10 ले लिए, तो 7 10 नहीं लिखेंगे, 10 7 लिखेंगे। तो यही ओनली इसको डिसरिगार्ड करेंगे, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर एक ऑड और एक इवन ऑर्डर मैटर नहीं करता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो 7 और 10 तो आ गया, बट उसको एक ही तरीके से लिखेंगे। तो आई होप दिस मेक सेंस। ये पूरा हमारा आ गया 3c1 इंटू 5c1 विच इज 15। तो ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि बहुत टाइम लगता, यहाँ पीएनसी से 15 आ गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये कर सकते हैं हम लोग, ये बनाते हैं, ये वैसे उतना हार्ड नहीं लग रहा है, ये वाला वी कैन लिस्ट इट आउट। तो इवन होना चाहिए दोनों, या ऑड भी होगा, दोनों ऑड रहेगा तो डिफरेंस 4 का होना चाहिए। तो 6 और 4 के बीच ही लग रहा है, 6,4, और 7 का अब नहीं रहा, 8,6 ये हो जा रहा है, एंड इसीलिए 5 मिसिंग, 5 रहता तो शायद कॉम्प्लिकेट हो जाता, एंड 10,8 ये हो रहा है, और कुछ है 9,7 भी हो जा रहा है, हाँ ये। तो यहाँ से और कुछ नहीं है, तो 4 आ रहा है, ठीक है। एंड अब इसको सिमेट्रिक करना है। टोटल वी हैव 19 एलिमेंट्स, तो R में 19 एलिमेंट्स है, पूरा लिस्ट आउट करने का जरूरत नहीं है। एंड ऑल आर डिफरेंट, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए, तो देयरफॉर टू बी सिमेट्रिक हर एक 19 का कॉपी होना चाहिए। हर एक 19 ऑफ ए बी टाइप मस्ट हैव बी ए इन द रिलेशन। तो कितना मिनिमम ऐड करना पड़ेगा, 19 ही। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, यूनिक क्वेश्चन, एंड बहुत अच्छा से आंसर आ गया, बहुत ही। इनफैक्ट हम तो बोलेंगे थोड़ा सा एडवांस को भी टच कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, कैसे ये निकाले, पीएनसी से 19 निकाले, इसमें 4 काउंटिंग करके निकाले। अब सिमेट्रिक के लिए ऑब्जर्व किया कि सारा एलिमेंट डिफरेंट है, तो अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है तो हर एक का कॉपी होना चाहिए, क्योंकि एक का भी कॉपी नहीं हुआ तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो लेट ए, ये दिया हुआ है, आर रिलेशन है, अगेन दिया हुआ कंडीशन, 2 कंडीशन है और से कनेक्टेड, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आर इनडायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस कंडीशन। तो ये b इज इक्वल टू मॉड ए होना चाहिए, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो मॉड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, या यू कैन से कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, या मॉड को सॉल्व करेंगे तो a और b पॉजिटिव होना चाहिए, b मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि मॉड ए है ना। तो सेकेंड एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड
फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो 0 लेंगे तो 0 ही होगा, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकेंड एलिमेंट अगर 1 लेंगे तो ये -1 हो सकता है एंड 1,1 भी हो सकता है। बढ़िया। 2 लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो 2 आ सकता है एंड -2 भी आ सकता है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ -3 आ सकता है या +3 भी, 3,3 एंड 4,4 और -4,4। सेकेंड एलिमेंट हमेशा आप देख सकते हैं पॉजिटिव हो रहा है, तो दिस पार्ट इज डन। यहाँ से हमको लगता है यही एलिमेंट आएगा और कुछ बी को नेगेटिव ले भी नहीं सकते, तो हो गया। और सबसे 2 आ रहा है, 2 कॉपी 2 कॉपी 2 कॉपी और इसका एक ही कॉपी। एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू a+1, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ये आपको दिखना चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो a+1 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू वी कैन टेक 0। अगर हम लोग a 0 लेंगे तो b क्या हो जाएगा 1, b स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो +1b और -1b। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 ले सकते हैं, तो 3 लेंगे तो 4, तो +2 हो सकता है और -2 हो सकता है, 3, -2 एंड एनीथिंग लेफ्ट। नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकता, हो गया हमको लगता है। अब इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबका कॉपी होना ही चाहिए। तो यहाँ पे वी हैव दिस 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 दिस, इसका कॉपी नहीं है, बाकी सबका कॉपी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए -4 होना पड़ेगा, -3 होना पड़ेगा एंड -2 होना पड़ेगा। सिमेट्रिक का क्या लॉजिक है, हर एक डिफरेंट का कॉपी होना चाहिए, तो इसका 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 चेक करने का जरूरत नहीं है। तो कितना डिफरेंट है, एक हाँ एक डिफरेंट, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जा रहा है, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, हाँ 4 तो यहाँ से आ गया, 4 डिफरेंट आ गया एंड 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, -2,3 होना चाहिए एंड नहीं, बट इसमें है ना मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द आर, नहीं हाँ ये आर हो गया, इसमें ऐड करना है। हाँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिमेट्रिक के लिए हर एक डिफरेंट का कॉपी होना चाहिए, तो यहाँ से आया 3, यहाँ से 8, तो मेरा एक्चुअली में 11 आ रहा है, बट नेट पे अगर आप देखेंगे तो 7 आंसर दिया हुआ है, विच डज नॉट मेक सेंस। उसमें कुछ कुछ एलिमेंट रिलेशन में दिया ही हुआ नहीं है, बट अगर दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन यही है, तो मेरे हिसाब से आर यही आ रहा है। तो हो सकता है आई मिस समथिंग, बट आई डोंट थिंक सो। यू कैन चेक इट योर सेल्फ एंड कन्फर्म ये दोनों में से कौन सा आंसर है। मेरा 11 आ रहा है, नेट पे 7 दिया हुआ है ऑलमोस्ट हर जगह, बट ये रिलेशन उनका नहीं आ रहा है, कुछ कुछ एलिमेंट दिया ही हुआ नहीं है, बट आई थिंक माई लॉजिक इज करेक्ट। तो उस हिसाब से 11 आना चाहिए, बट इसमें 7 दिया हुआ है, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। और कुछ फ्लॉ है तो यू कैन कमेंट द फ्लॉ। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये आप कर सकते हैं, दिस इज होमवर्क, क्योंकि बैलेंस दिखाना है, तो बहुत सारा एलिमेंट ऐड करके वी हैव चेक। रिफ्लेक्सिव के लिए सब होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए हर एक का कॉपी होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए ध्यान दीजिएगा, एक एक करके चेक करिएगा, जो भी नया आ रहा है तो उसको एक बार और चेक कर लीजिएगा। टाइम बचाने के लिए ट्रांजिटिव में सेम एलिमेंट के साथ मत चेक करिएगा, A, B, इस टाइप वाले एलिमेंट के साथ मत चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ जाते हैं अपना 2024 वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको बनाए, इफ एंड ओनली इफ दिस इज एन इंटीजर। ठीक है, तो लेट्स सी। ये ए दिया हुआ है, बी में कुछ कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इज एन इवन इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव कैन आई सी, तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, A, B रिलेटेड, A, B, इसका मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन है, AD ये दूर वाला है, फिर ये पास वाला है, तो 3AB - 7AB इज इक्वल टू -4AB। इट इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, 4 से इवन हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है भैया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, वो चेक करना आसानी होता है।
तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ये गिवन है इज इक्वल टू इवन, मान लीजिए 2k, तो वी हैव टू प्रूव क्या उसका उल्टा रिलेटेड है, मतलब सी डी, यहाँ पे सी डी आ जा रहा है, रिलेटेड ए बी, दूर का मल्टीप्लीकेशन पास का, दूर का के साथ 7 है, 3bc माइनस 7ad, हाँ मतलब बस उल्टा हो गया, तो 3 और 7 उल्टा पुल्टी हो गया। तो कैन वी थिंक ऑफ अ एग्जाम्पल, और कैन वी रीराइट फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसमें भी वही टेक्निक अपना सकते हैं वैसे, वही वाला कि अगर ये 2k है, ये भी 2k2 मान लेते हैं, तब क्या इसको ऐड, इससे कुछ नया स्टेटमेंट बनेगा, वो भी ट्रू है, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू। तो इससे क्या नया स्टेटमेंट बन रहा है, ये दोनों को ऐड कर देते तो -4bc, यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे d आएगा, -4ad, या दिस इज 2k1 प्लस k2। सो ये इवन है, ये भी इवन है, हाँ तो सिमेट्रिक का भी फील आ रहा है, क्योंकि ये दो ट्रू स्टेटमेंट से एक नया ट्रू स्टेटमेंट ही आ रहा है, नो कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। बट लेट्स सी एनी अदर एग्जांपल, कोई और तरीके से कर सकते क्या, एडी, इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ दे, 3ad है और -3, यहाँ पे 7 को तोड़ देते 3bc माइनस 4bc में, एंड हम लोग क्या करें, 4ad ऐड कर देते एंड 4ad सब्ट्रैक्ट कर देते। आई होप दिस स्टेप मेक सेंस। क्या किए, ये एक्स्ट्रा किए, ब्रेक कर दिया, और ये एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो रखना ही है, 3bc बचाना था, 3 नहीं प्लस 3bc बचाना है ना, नहीं ठीक है, वो फिर माइनस कर देंगे, तो ये हो जा रहा है 7ad, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जा रहा है आपका -3bc। अब ये 2k1 तो था ही, ये 4bc को इधर भेज दिए और ये 4ad को इधर भेज दिए, तो यू कैन सी दिस इज इवन एंड दिस इज नथिंग बट यही एक्सप्रेशन है, इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो 3bc माइनस 7ad भी क्या होगा, इवन होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली भी ऐसे शो कर दिए, नहीं तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं, दो ट्रू से अगर ट्रू बन रहा है तो मतलब जो ओरिजिनल ट्रू स्टेटमेंट्स था वो सही है। ट्रांजिटिव में a b रिलेटेड c d है एंड c d रिलेटेड टू, अब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, e f, मतलब यहाँ पे ad क्या हो गया, 3ad माइनस 7bc इज इक्वल टू इवन, ठीक है, और यहाँ पे CF माइनस 7de, ये भी इवन है। तो वी हैव टू शो, तो इसमें तो शो करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, a b रिलेटेड e f। तो इसका आई एम गिविंग यू इट एज होमवर्क, ये आपका थोड़ा सा थिंकिंग भी डेवलप करेगा। इसमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, तो ये हैव टू थिंक ऑफ अ काउंटर एग्जांपल, सोचिए, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करिए, देखिए क्या काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। तो काउंटर एग्जांपल अगर मिल जाएगा तो इसका ऑप्शन डी होगा। ऑब्वियसली ए और सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, तो या तो बी हो सकता था या तो डी हो सकता था। यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होगा, कुछ एक ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा जिसके वजह से ये इवन नहीं आएगा, मतलब ऑड आएगा, या 0 तो इवन में ही काउंट होगा। तो या इसका आप ज़रूर से ज़रूर सोचिए एंड काउंटर एग्जांपल लिखिएगा इन कमेंट्स। मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ है, हम लोग को एलिमिनेट करना है सी और डी को एलिमिनेट करना टफ हो जा रहा है, क्योंकि एक सी इधर है एक डी इधर है, तो टफ हो जाएगा एलिमिनेट करना। तो टफ टू एलिमिनेट, काउंटर एग्जांपल मिल ही जाएगा, तो उस लॉजिक से भी आप कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये डिविजिबिलिटी है, ये यू कैन अगेन डू इट योर सेल्फ, लाइक मैथमेटिकली आई थिंक यू कैन डू, मैथमेटिकली शो करने का ट्राई करिएगा। ऑब्वियसली ये 0 हो जा रहा है, ये पहला वाला तो जैसे इसमें किया ना ABCD वैसे ही करना है। रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, तो बाकी और उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो रिफ्लेक्सिव तो है, बाकी सब आप
चेक करिएगा, ठीक है। मैथमेटिकली अगेन नहीं हो रहा है तो एग्जाम्पल ढूंढिए। इसमें वैसा कुछ नहीं, नॉट वाला तो है नहीं, नॉट वाला तो है नहीं, तो हमको लगता है इसको मैथमेटिकली शो करने का ट्राई करिए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है, मतलब एक हो सकता है कि नहीं हो, या तो सिमेट्रिक नहीं हो या तो ट्रांजिटिव नहीं हो, वैसा हो सकता है। तो उसमें एग्जाम्पल ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप खुद से करिएगा, इसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्योंकि डिविजिबिलिटी टाइप हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट में भी अभी भी कुछ कुछ डिविजिबिलिटी किए हैं। तो इसका आगे बढ़ा जाए कि अटेम्प्ट किया जाए? सिमेट्रिक देखते हैं, अच्छा ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं इसमें। तो ए डी, ये गिवन है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 5K1, एंड हम लोग को उल्टा शो करना, मतलब सी डी रिलेटेड ए बी, इसका मीनिंग क्या होगा? सी बी, हाँ इसी का तो उल्टा ही है क्या? ये तो होगा ही, यस सिमेट्रिक भी है ही। ट्रांजिटिव के लिए आप सोचिए, ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये इजी था, सिमेट्रिक भी है ही, बस उसका उल्टा ही हो जा रहा है। हाँ, दूर का और फिर पास का, हाँ -5K1 आएगा, वो तो है ही। लेट्स सी दिस, गिवन बाय दिस, ये रिलेशन है mn बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक इट सिमेट्रिक। तो देखिए ये भी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन इनडायरेक्टली दिया है, तो रिलेशन हम लोग लिख लेंगे, हर एक डिफरेंट एलिमेंट का एक कॉपी डालना पड़ेगा टू मेक इट सिमेट्रिक। तो 2x माइनस 3y2, इसमें कुछ पीएनसी जैसा नहीं कर सकते जैसा पिछला में किया और इवन, तो वही करना पड़ेगा, आपको पूरा लिस्ट आउट करना पड़ेगा, और हमको कुछ मेथड नहीं दिख रहा है। तो अगर 1 पुट करें तो हो नहीं पाएगा, तो 1 तो गया, तो हम लोग को 20 एलिमेंट हो जा रहा है, तो ऐसे 20 एलिमिनेट करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। 2 भी करेंगे तो 4 माइनस नहीं हो पा रहा है, 3 करेंगे तो 6 माइनस 3 का मल्टीपल 6 माइनस 4 होगा तभी हो पाएगा, 4 नहीं बनेगा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जा रहा है इसमें, आप देख सकते हैं 4 8, हाँ 8 माइनस 2, हाँ तो एक आ रहा है 4,2। तो समझ रहे, ऐसे करके आपको बहुत सारा चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी लेंदी, आई एम राइटिंग द डायरेक्ट आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन से कि इसका कोई छोटा मेथड है, नहीं तो ये तो स्किपिंग वाला सवाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि कैसे सारा चेक करें। और 20 एलिमेंट है, 20 बार करने जाएंगे तो कम से कम 20 के लिए सब में 3-3 5-5 सेकेंड, तो ऐसे ही आपका 5 सेकेंड भी लगा तो 100 नहीं, 5 सेकेंड भी तो कम बोले, 10 सेकेंड लग गया तो 200 सेकेंड में, तो 3 मिनट पूरा लिस्ट ही आउट करने, 3 मिनट पूरा लिस्ट आउट करे, 3 मिनट लिस्ट आउट करे, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आई एम राइटिंग ऑल द जो R1 में आएगा, यू कैन थिंक कि इसको कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक एक करके जाएंगे तब तो लेंदी हो जाएगा। तो एक 7,4 है, 5 के साथ सिमिलरली चेक करेंगे, फिर 6 के साथ चेक किए 7, मतलब एक एक करके 20 बार चेक करना पड़ेगा, और उसके साथ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर x फिक्स है तो y भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो 14 माइनस क्या कर सकते थे, 14 माइनस 12 अगर रहता तो कर पाते, हाँ उतना, मतलब पैटर्न दिख जाएगा, लेकिन स्टिल लेंथी। 20 माइनस 18 रहेगा तब हो पाएगा, तो इट इज 6। अच्छा 3-3 का जंप है, यहाँ पैटर्न दिख रहा है, अच्छा हाँ, तो देयर इज अ पैटर्न। अब 3 का जंप करिए, तो बट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो वी हैव टू सी। 13 26 माइनस 24 तो 8 या 16 आएगा, फिर एक बार वो लिखने का भी जरूरत नहीं है, डिफरेंट ही आएगा। अब 3 19 के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये रहा। दिस इज नाइस क्वेश्चन, लेंदी को छोटा कैसे बना सकते, पैटर्न दिख रहा है, तो वी कैन सी अ पैटर्न, बट ये और ये लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि डिफरेंट है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना पड़ेगा टू मेक इट सिमेट्रिक, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। R2 में अब 10 तो नहीं होगा, -5 अगेन नहीं होगा, हाँ तो इसमें जो कॉमन आ जाए, इसमें ये आसान है, 5x इज इक्वल टू 4y, मतलब दोनों का टेबल में है, दोनों का टेबल में क्या आता है आपका, 20 आता है, 40 आता है,
बीस बीस ही करके आएगा, तो 20 40 60 यही सब आएगा, क्योंकि एलसीएम 20 ही है। तो 20 कब बनेगा? जब 4 हो जाए, समझ में आ रहा है? 4 हो जाए, फिर 4 का मल्टीपल, यहाँ कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, 8 हो जाए x, फिर अब दिख रहा है पैटर्न, 12 हो जाए, 16 हो जाए, 20 हो जाए। हाँ, तो ये इजिली निकल गया। दिस इज नाइस क्वेश्चन। तो हर में मतलब मैथ्स यही है, मैथ्स क्या, यही सोचना, एक एक करके सोचने के बजाय कैन यू सी अ पैटर्न, कैन यू थिंक लॉजिकली, कैन यू रीजन द आंसर। तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, नहीं कितना आ रहा है, 20 ले सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग, 5 से तो आंसर ही नहीं है, तो इसमें फ्लॉ है, 20 नहीं ले सकते ना, 20 लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अब 4 इंटू एनीथिंग इज नॉट 100। 16 लेंगे तो हाँ, 16 इंटू 5 80 हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इसको, रिजेक्ट। तो यही होता है, यहाँ पे 11 ऑप्शन देना चाहिए था, तो बहुत लोग का नेगेटिव होता। 4 होगा, 10 10 इज द आंसर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप का भी आप प्रैक्टिस, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लिखना है, फिर तो अगर सारा डिफरेंट एलिमेंट है तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक करके एलिमेंट्स लिखना है। गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आप ये करिएगा, अगेन वही टाइप का है, रिलेशन आप बनाइए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। पिछला में देखिए 4x 5x इज इक्वल टू 5y था, इसमें उल्टा हो गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिमाग लगा सकते हैं, 5 का मल्टीपल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 4 के मल्टीपल से, तो इसमें आप दिमाग लगाइए। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। हाँ, तो ये भी कर ही सकते हैं, लेट्स डू दिस एंड इसके बाद होमवर्क देते हैं। तो ये करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल, नहीं ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो सिर्फ प्लस माइनस 2 के लिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट इक्विवेलेंस, आगे चेक भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सिमेट्रिक था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के बराबर है, तो प्लस हमेशा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है और बी स्क्वायर प्लस, दिमाग में रखिएगा सिमेट्रिक नहीं है होता है, क्योंकि मैथमेटिकली दिखाना टफ है, तो काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है, काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा 1 0 0 1, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्वाइट इजिली क्वाइट डन, तो ये भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा, इजी पीजी। सेकेंड, ये हो गया R1, सिर्फ रिफ्लेक्सिव था। R2, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये दोनों में होगा कुछ। हाँ, तो a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी, क्या ये रिलेटेड है? दूर का सम a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, हाँ दिस इज ट्रू फॉर एवरी नंबर, तो रिफ्लेक्सिव रहा। a कॉमा बी रिलेटेड टू, मतलब ये गिवन है, अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस, ये भी सही होगा हमको लगता है, क्योंकि उल्टा भी करेंगे ना, तो बस ये उल्टा हो रहा है ना। दूर का प्लस c प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस डी, ये भी होता ही है, तो ये भी सही है। थर्ड, लेट्स सी ट्रांजिटिव, तो ये गिवन है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f, यानी कि दिस मीन्स दूर का सम c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e, एंड वी हैव टू प्रूफ और टू नॉट प्रूफ, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी होना चाहिए, रिलेटेड टू, सॉरी e कॉमा f, c और d को हटाना है, तो a प्लस f और b प्लस e को दिखाना है, तो हम लोग को c और d एलिमिनेट करना है, c और d को गायब करना है। हाउ टू गायब, ये दोनों का यूज करके ये दिखाना है, तो व्हाट कैन वी डू, इसको घटा दे तो b माइनस, हाँ इसको घटा देते हैं, तो या दोनों को इक्वल टू कर देते हैं, अपने कट जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, आई एम जस्ट एडिंग, एवरीथिंग विल कैंसल आउट, एवरीथिंग नॉट द अननेसेसरी थिंग, सी कट गया, डी कट गया, a प्लस एफ b प्लस सी, एज इजी एज दैट। तो दिस इज अ गुड इक्विवेलेंस एग्जाम्पल, इसको आप याद रख सकते हैं, ये इक्विवेलेंस होता है, वी हैव जस्ट प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैथमेटिकली पहले सोचेंगे, मैथमेटिकली हो गया तो डिसप्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, तो ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो फार।
वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल, एक नहीं हुआ एक हो गया, और क्या चाहिए। अब ये करिएगा होमवर्क। इसमें यही दो कंडीशन है, इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करना ऑब्वियसली आसान होता है, एंड दोनों में सोचिएगा, उसी का पूरा बताया गया है। 26, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। R is the smallest equivalence relation on this such that, इस टाइप का भी 2025 में आया था, एंड NCERT का भी ये शायद क्वेश्चन है। ये है 1,2 1,3 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपका सब चीज होना चाहिए, सबका कॉपी 1,1 2,2 3,3 लिखने का जरूरत नहीं, 4 होना चाहिए। 3,3 बट लिख देते एग्जाम में, बस 4 लिख के तुरंत सो जाइए। सिमेट्रिक का भी आप तुरंत सोच सकते हैं, हर एक का कॉपी होना चाहिए। अच्छा स्मॉलेस्ट, हाँ इक्विवेलेंस है मतलब कॉपी होना चाहिए, उसमें हम सोच रहे थे। ये याद रखिए, सिमेट्रिक नहीं में थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं में थोड़ा सा केसेस बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब ये होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट सिमेट्रिक के लिए ऐड कर देते हैं, 2,1 3,1। ट्रांजिटिव के लिए 6 ऑप्शन नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। 1,2 तो 1,1 ही आ रहा है, एंड सेम के साथ तो चेक किया नहीं जाता है, और ख़त्म। 1,3 है, 3 के साथ, सेम के साथ से 1,1 है ही। अच्छा ठीक है, 1,1, हाँ ये और ये के साथ नहीं, ये सेम के साथ तो चेक करना ही नहीं चाहिए ना, सेम के साथ चेक करना ही नहीं चाहिए, वही आ जाता है, तो ये भी नहीं। 2,1 2,2 ही आ रहा है। 2,3, हाँ ये देखिए, सी दिस 2,3 होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। हाँ दिस क्लियर्स। 3,2 भी होना चाहिए, कैन यू सी। ऑब्वियसली फिर ये भी होना पड़ेगा ना, आपका सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, 3,2 भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका भी तो नहीं, इसका सिमेट्रिक तो हो ही गया, 3,2 2,2 भी हो गया। अच्छा अब ये नया है, इसके वजह से कुछ चेंजेस होगा। तो अभी तक कितना आया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R पूछा है, ठीक है। अच्छा इसके वजह से कुछ फर्क पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। सेम के साथ तो चेक करना नहीं चाहिए। 1,3 1,3 है ही, एंड 1,2 भी है ही, हाँ यही है। तो टोटल एलिमेंट कितना होगा यहाँ पे, 6 मत मार दीजिएगा, 4 2 6 2 8, और ये भी ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो 8 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए, और 2 था ही ऑलरेडी, तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, 10 इज द करेक्ट आंसर, एंड या दैट्स इट फॉर। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता तब 8, टोटल पूछा है तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। या तो यही था, बहुत सारा हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लगभग सारा 2021 से 24 का हो गया। बहुत सारा वैरायटी ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो पूछेगा, अच्छा चांस है कि इक्विवेलेंस सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यही पूछे, या फिर एक टाइप का आपने देखा कि कितना एलिमेंट ऐड करें, ठीक है। तो वो पहले रिलेशन लिखना पड़ेगा, मेजॉरिटी चांस है कि रिलेशन दिया हुआ ना रहे, किसी किसी में दे भी देगा, जैसे कि इस केस में 1 2 3 4 में ही निकालना था। तो कंडीशन रहेगा तो पहले रिलेशन लिखिए, जैसे इसमें रिलेशन लिखे, इसमें हो सकता है कुछ दिख जाए पैटर्न, किसी किसी में PNC भी लगाए, ठीक है। तो कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन भी था, और वो मेरा ट्रिक याद रखिएगा कि काउंटर एग्जाम्पल मैथमेटिकली शो करने का ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो काउंटर एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल सोच रहे तो अच्छा चांस है मिल जाएगा तो नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, तो उसका आंसर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था। बहुत सारा वी हैव सॉल्व, बहुत सारा आई हैव गिवन होमवर्क, 5-6-7 होमवर्क है, वो ज़रूर करिएगा। एंड या बस इतना ही था। आई होप रिफ्लेक्सिव में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। एंड ये नंबर ऑफ रिलेशन, वी विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो नंबर ऑफ रिलेशन, फिर पूरा रिलेशन ये टॉपिक कवर हो जाएगा। या डेट्स इट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अगर आपने पूरा लेक्चर देखा, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।